गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी लोग इस माघ माह के पूर्ण होने पर माघी पूर्णिमा के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े ही प्रसन्नचित भाव से इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन में भगवान श्री हरि नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त है। माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा युग युगांतर से चली आ रही है। में हम सभी को माघी पूर्णिमा की व्रत की कथा को श्रवण करना अति परम आवश्यक है, क्योंकि यदि व्रत कर रहे हैं, यदि कथा को ना श्रवण की जाए तो व्रत का फल अधूरा ही रहेगा। इसलिए कथा को संपूर्ण सुनकर संपूर्ण फल की प्राप्ति करें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि नारायण विष्णु जी पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में अगर आप पूरी माघ महीने के दौरान नदी में स्नान नहीं कर पाए, किसी कारणवश किसी भी परिस्थिति में, तो माघ पूर्णिमा पर स्नान जरूर करें। स्नान कर लेने से पापों की मुक्ति होती है, पापों से हमें मुक्ति प्रदान होती है और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा के साथ समस्त भूमंडल का भरण करने वाली पवित्र पावन अन्नदायिनी प्राणदायिनी गंगा माँ की कृपा अवश्य हमें मिलती है। तो आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से इस पवित्र पावन पुनीत कथा को श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर एक परम विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम शुभ्र व्रत था। विद्वान तो बहुत थे, परंतु उनके मन में हर समय लालच की भावनाएं चलती रहती। इनका एक परम उद्देश्य, परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ना होकर इनका परम लक्ष्य था किसी भी तरह से धन कमाना, धन का अर्जन करना, धन का उपार्जन करना, धनवान बनना, धनी बनना। शुभ्र व्रत ब्राह्मण का केवल यही एक परम उद्देश्य था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे, कई बीमारियों की चपेट में भी आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन ही कमाने में बिता दिया। अब उनका मंगलमय उद्धार कैसे होगा, उन्हें भगवत की प्राप्ति कैसे होगी। वे इसी चिंता में उनका दुख और भी बढ़ रहा था। दैव संयोग से इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ गया। देखिए, परम विद्वान होते हुए भी इन्होंने का उपयोग धन कमाने के लिए किया, परंतु अपने वास्तविक जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए इन्होंने कभी नहीं किया। दैव संयोग से माघ पूर्णिमा आने पर इन्हें एक श्लोक, जब भगवान कृपा करते हैं, हरि नारायण भगवान विष्णु, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। बाबा तुलसी लिखते हैं, इसलिए उन्हें एक श्लोक भगवान श्री हरि नारायण की कृपा और करुणा से याद आ गया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण देवता नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वे पहले से चिंतित हो तो थे ही। चिंता के कारण हमारे शरीर में अत्यधिक व्याधियां, बीमारियां आती रहती हैं। उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी।
तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार ना करने के कारण उन्हें नरक का दुख अवश्य भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ स्नान में करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हुई? क्योंकि माघ स्नान इतना पवित्र पावन है, माघ का महीना भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को कि यदि जो भी भक्त सच्चे मन से दृढ़ विश्वास से यदि बाबा भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में समर्पित हो जाए, अंत समय भी यदि व्यक्ति हरि का सहारा ले ले, भगवान का सहारा ले ले, तब भी ऐसी पवित्र पवित्र माह हैं, ऐसी पवित्र पवित्र तिथियां हैं कि उसका कल्याण सिर्फ क्षण भर में ही हो सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब बढ़ते हैं इसी पौराणिक कथा में एक पवित्र पावन आगे की कथा। एक अन्य कथा, कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को समस्त सुख ऐश्वर्य वैभव सब कुछ प्राप्त था, परंतु एक चीज की कमी थी, उसके जीवन में संतान की। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली मां की पूजा करने को कहा, और उसके बाद कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न हो मां काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा, अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा करने के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़ दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती है। मां जगत जननी मां काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तब उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक आश्चर्यजनक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय के बाद देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी से कहा जाता है, पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मनुष्य को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।